डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कृषि संसाधन। और कृषि संसाधनों में सबसे पहले हम जो देखेंगे, कृषि किसे कहते हैं, कृषि का क्या महत्व है, कृषि की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले जो है, कृषि किसे कहते हैं? भूमि को जोतना, गोड़ना और उसमें फसलें व फल फूल उगाना और पशु पालने की जो कला और विज्ञान है, इसको एग्रीकल्चर कहा गया है। इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर जो है, विश्व के जो है प्राचीन व्यवसायों में से है। और वर्ल्ड की जो है 49% जो आबादी है, वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। और विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में तो 65% जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है, वो एग्रीकल्चर जो है कृषि व्यवसाय में लगी हुई होती है। और विकासशील देशों में तो जो एग्रीकल्चर है, वो लोगों के जो है जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग जो है वहाँ पे बन गई है। जो उनके रीति रिवाजों में, उनके जो है सांस्कृतिक लक्षणों में जो है, उसकी जो है झलक जो है एग्रीकल्चर की मिलती है। और विकासशील देशों में जैसे भारत है, तो बहुत सारे जो मेले हैं, जो पर्व हैं, वो फसल बोने या फसल काटने के समय से जो है, वो मेले जो है स्टार्ट होते हैं, पर्व मनाए जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारे देश में जो है और विकासशील देशों में कितना इम्पोर्टेंस जो है वो कृषि को मिलता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यवसाय है। कृषि के अंदर हम जो है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। कृषि के अधीन जो है खाद्य फसलें उगाई जाती हैं, कुछ नकदी की फसलें, कुछ जो है औद्योगिक फसलें भी उगाई जाती हैं। तो इन्हीं सभी फसलों से जो है हमारे जो जीवन की जो है ज़रूरतें हैं, जो भोजन, वस्त्र और आवास की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो जो है कृषि से पूरी होती हैं। तो आज हम जो फसल लेंगे, खाद्य फसलों से स्टार्ट करेंगे। और खाद्य फसलों में जो है चावल का जो है चावल को लेंगे। चावल का जो है उत्पादन और चावल का जो है विश्व में जो है वितरण है, ये जो है प्रश्न आज हम करेंगे। तो सबसे पहले चावल जो है ये जो है विश्व की जो है प्रमुख जो है खाद्य जो है फसल है। और वर्ल्ड की जो है 50% जो आबादी की जो उदर पूर्ति है, वो चावल से होती है। चावल की खेती के बारे में ऐसे माना जाता है कि चावल की कृषि जो है आज से 7000 वर्ष पूर्व चीन के अंदर चियांगजांग नदी का डेल्टा है, तो चियांगजांग के डेल्टा से जो है इसकी फसल की जो है शुरुआत मानी जाती है। तो चीन से ये पौधा जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो पौधा जो आया है। तो चावल का जो पौधा है, चावल के पौधे का जो है विभिन्न देशों में जो है अब उगाया जा रहा है। तो इसका विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में जो है इस पौधे का जो है अनुकूलन हुआ है। और इससे हमें जो है स्पष्ट झलक मिलती है कि आज वर्ल्ड में चावल की जो है 65,000 जो किस्मों की जो खेती है की जा रही है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे चावल की जो है खेती के लिए जो है अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं हैं, कंडीशन ऑफ ग्रोथ कह लीजिए, या चावल की कृषि के लिए जो उपज की दशाएं हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे टेम्परेचर, तापमान। तो चावल की कृषि के लिए जो है चावल की कृषि के लिए जो है तापमान जो है चावल का जो पौधा है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो इसको जो है ज़्यादा तापमान की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, इसको ज़्यादा तापमान की आवश्यकता रहती है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर तो चावल का पौधा जो है अंकुरित भी नहीं होता। तो इसको बोते समय जो है 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, इसको बढ़ते समय जो है 27 डिग्री सेल्सियस तापमान,
और इसको पकते समय जो है 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो है आवश्यकता होती है। और जो है सूर्य का जो प्रकाश है इस पौधे को प्रचुर मात्रा में चाहिए और ज़्यादा दिन तक अगर आसमान जो है मेघाच्छादित रहता है, बादल रहते हैं या तेज हवाएं जो हैं, इससे जो है चावल के पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है रेनफॉल, वर्षा जो है चावल की कृषि के लिए, तो चावल का जो पौधा है वो पानी का प्रेमी पौधा होता है। पानी की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इसको। तो चावल की फसल में जो है लगभग 75 दिनों तक जो है पानी जो है खड़ा रहना चाहिए। तो इसलिए इसकी जो कृषि है चावल की, वो ज़्यादा वर्षा वाले इलाकों में की जाती है। तो चावल की कृषि के लिए जो अनुकूल वार्षिक वर्षा है, वो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और जो जो इलाके जो है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं, उन इलाकों में जो है इरिगेशन की सहायता से, सिंचाई की सहायता से हम जो है चावल की जो है कृषि कर सकते हैं। जैसे हमारे हरियाणा, पंजाब में जो है चावल की कृषि जो है सिंचाई के द्वारा की जा रही है। तीसरी जो रिक्वायरमेंट रहती है चावल की कृषि के लिए वो है मिट्टी की। तो चावल की फसल वैसे तो अनेकों प्रकार की मिट्टियों में जो है चावल की फसल जो है उगाई जा रही है। फिर भी जो चावल की कृषि के लिए जो है उपजाऊ जो है चिकनी और जो है जलोढ़ और जो है जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो है इसकी फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहती हैं, ज़्यादा लाभदायक रहती हैं। और चावल का जो पौधा है वो मिट्टी में से बहुत सारे पोषक तत्वों को लेता है, तो इसलिए चावल की जो है फसल के लिए मिट्टी में हरी खाद देना या रासायनिक खादों का प्रयोग करना जो है लाभदायक रहता है या ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है इसकी उपज के लिए वो है लैंड, जो भूमि या धरातल। तो चावल की खेती के लिए जो समतल, जो मैदानी इलाके हैं, वो ज़्यादा जो है उपयोगी रहते हैं। कारण क्या है? कारण है कि चावल के पौधे की जड़ में जो है पानी खड़ा रहना चाहिए। तो समतल मैदानी भागों पे ही ऐसा पॉसिबल है कि पानी जो है काफ़ी दिनों तक खड़ा रह पाता है। तो इसलिए तो मैदानी इलाके जो हैं, इसकी जो है खेती के लिए जो है उपयुक्त रहते हैं। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर वर्ल्ड में जो चावल की जो फसल है, वो नदी की घाटियों में, जहाँ ये कह लीजिए डेल्टाओं में, जहाँ जो है समुद्र तटीय मैदानों में ही, तो ज़्यादातर मैदानी इलाकों में ही चावल की जो फसल है उगाई जा रही है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर की, श्रम की। तो चावल की कृषि के लिए जो है श्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है। चावल की कृषि को जो है खुरपे की जो है कृषि कहा जाता है, हो कल्चर इसको कहा जाता है, खुरपे की कृषि। क्योंकि चावल की जो है फसल के लिए पहले जो है चावल की पौध उगानी पड़ती है और उस पौध को उखाड़ के फिर जो है दूसरे खेत तैयार करना पड़ता है और खेत में जो है चावल की पौध का जो है प्रतिरोपण करना है, फिर उसको खाद वगैरह देना है और फिर जो है चावल की कटाई करना, चावल का जो है फिर कूटना, छिलका अलग करना, तो ये सारे बहुत सारे काम जो है हाथों से किए जाते हैं। तो इसलिए चावल की कृषि में जो है लेबर इंटेंसिव कृषि है, तो लेबर का बहुत ज़्यादा महत्व है चावल की कृषि में। और हम देखते हैं कि जो चावल की कृषि है, वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की सघन जनसंख्या वाले इलाकों में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसको लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो चावल की कृषि में जो लेबर के महत्व के बारे में एक विद्वान है जे.बी. क्रेस्सी। तो जे.बी. क्रेस्सी ने लिखा है जो है राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ हीट, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ alluvial soil and plenty of labor to produce plenty of food to feed plenty of people। तो ये जे.बी. क्रेस्सी ने जो है इनके कथन से जो है बिल्कुल स्पष्ट होता है कि चावल की कृषि में जो है लेबर का कितना महत्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है चावल का जो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन और चावल का जो है विश्व वितरण जो है। और संसार में, वर्ल्ड में 1539 लाख हेक्टेयर भूमि पे हर वर्ष जो है चावल की खेती होती है
और हर वर्ष जो है 5,579 लाख टन जो चावल है जो है उत्पादित किया जाता है। और वर्ल्ड का जो है 90% जो चावल है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पैदा होता है। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी 4 देश ऐसे हैं जो 4 देश जो है चीन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है। ये वर्ल्ड का जो है चारों देश मिलके वर्ल्ड का 70% जो है चावल जो है पैदा करते हैं। और जो है अन्य जो एशियाई देश हैं, इन 4 देशों को छोड़ के उसमें जापान है, म्यांमार है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, कोरिया है, श्रीलंका, ये दूसरे जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जो चावल का जो है उत्पादन है कर रहे हैं। और एशिया के बाहर जो चावल जो है पैदा करने वाले देश हैं जैसे मिस्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील, इटली, स्पेन, टर्की, फ्रांस, ये देश हैं जो एशिया के बाहर जो है चावल का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखें ये तालिका है, टेबल है, और ये तालिका में जो है विश्व में चावल का उत्पादन और वितरण दिखाया गया है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि चीन जो है वर्ल्ड का जो है 35.9 लगभग 36% जो चावल है, भारत जो है 16.6%, इंडोनेशिया लगभग 9%, वियतनाम है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, ये सभी देश जो है चावल का जो उत्पादन है वो कर रहे हैं। ये भारत जो है चीन, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सारे जो है जो प्रमुख जो चावल उत्पादक दक्षिण एशियाई देश हैं जो प्रमुख रूप से जो चावल का उत्पादन करते हैं। और ये जो है आंकड़े हमारे पास जो है 2014 के हैं, क्योंकि फसलों के जो उत्पादन के आंकड़े हैं हर वर्ष जो है चेंज होते रहते हैं। हम आगे जो है कंट्री वाइज करेंगे तो इसमें भारत का उत्पादन जो है 16.6% दिखाया गया है। तो आगे जो हम देखेंगे तो भारत जो है लगभग जो हाल ही वर्षों में विश्व का जो है 22% जो चावल है इंडिया पैदा कर रहा है, सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट जो है चावल के प्रमुख उत्पादक देश, तो पहले नंबर पे है चीन। तो चीन जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है चावल का उत्पादन करता है और चावल के उत्पादन में प्रथम जो स्थान है वर्ल्ड में चीन का है। और चीन जो है वर्ल्ड का लगभग 36% जो चावल है जो वर्ल्ड का जो है चीन में उत्पादित किया जाता है। और चीन जो है चीन के अंदर जो है हर वर्ष जो है 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे चावल की खेती की जाती है और 20 करोड़ मीट्रिक टन जो है चावल जो है पैदा किया जाता है हर वर्ष। तो चीन में जो है जो चावल की कृषि है, वैसे तो समस्त जो है चीन में जो चावल की कृषि होती है, उत्तर में जो मंचूरिया का इलाका है, मंचूरिया से लेकर जो चीन की दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा तक जो है चावल की खेती चीन में होती है। फिर भी 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो ज्यादा चावल का प्रोडक्शन चीन के अंदर करते हैं। पहला जो क्षेत्र है जेचुआन बेसिन में जो है चेंगटू का जो मैदान है, ये जो है चावल का प्रमुख उत्पादक है। दूसरा जो क्षेत्र है हवांग हो रिवर की जो है निचली घाटी है। तीसरा जो है यांग टी सिकियांग जो नदी है, इसकी घाटी और यांग टी सिकियांग जो नदी का जो डेल्टा है, ये चावल का प्रमुख उत्पादक है क्षेत्र है। और चौथा है जो है दक्षिण पूर्व समुद्र तटीय जो मैदान है। तो ये 4 क्षेत्र हैं चीन में जो ज्यादा जो चावल का उत्पादन करते हैं। और ये चारों क्षेत्र जो मिलके चीन का लगभग 80% जो चावल है ये मिलकर पैदा करते हैं। और जो दक्षिण पूर्व जो है समुद्र तटीय मैदान है, वहां तो चीन के अंदर जो है चीन में चावल की जो है एक वर्ष में 3-3 फसलें ली जाती हैं। तो इसलिए इस भाग को दक्षिण पूर्वी जो समुद्र तटीय मैदान है, इसको जो है चीन का जो है राइस बोल कहा जाता है, चीन का जो चावल का कटोरा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम कंडीशन दूसरा नेक्स्ट जो लेंगे दूसरा देश जो है वो भारत। तो भारत जो है
चावल का जो है दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है और भारत जो है विश्व का लगभग 22% जो है चावल पैदा करता है और भारत की जो है 1/4 कृषि योग्य भूमि पे जो है चावल की जो कृषि है की जाती है और भारत में हर वर्ष लगभग 418 लाख हेक्टेयर भूमि पे जो है चावल की कृषि की जाती है और 1312 लाख टन जो है चावल का उत्पादन हर वर्ष होता है और भारत में जो प्रमुख राज्य हैं जो ज़्यादा चावल का उत्पादन करते हैं उनमें है पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार ये जो है मेजर जो है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इनके अलावा जो है चावल जो है पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी यूपी इन जो है इन स्टेट्स में जो चावल है इरिगेशन की सहायता से सिंचाई की सहायता से जो चावल की खेती इन स्टेट्स में की जाती है। भारत में जो है चावल जो है चावल की कृषि है समस्त भारत में होती है। ऐसा अगर हम जो है भारत में जो है शुष्क इलाकों को छोड़ दें और हिमालय के जो 2400 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके छोड़ दें, शुष्क इलाकों और हिमालय के जो है ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़कर जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है भारत में जहाँ 100 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा वर्षा होती है, उनमें जो है चावल की जो है कृषि जो है सफलतापूर्ण ढंग से होती है। लगभग सभी स्टेट में जहाँ बारिश जो है चावल की कृषि के लिए अनुकूल है और कश्मीर घाटी में भी जो चावल जो है ग्रीष्म काल में जो चावल जो है पैदा किया जाता है जिसको शाली जो है शाली कहा जाता है। शाली जो चावल को जो ग्रीष्म काल में चावल प्रोड्यूस होता है कश्मीर घाटी में और देहरादून है उत्तराखंड के अंदर तो उत्तराखंड में देहरादून और आसपास के इलाकों में जो है बढ़िया किस्म का जो है बासमती चावल जो है इंडिया में उत्पादित किया जाता है। भारत में चावल उत्पादन की जो है विशेष बात है ये है कि भारत में जो है जो चावल की जो प्रति हेक्टेयर उपज है दूसरे देशों की तुलना में इंडिया में प्रति हेक्टेयर उपज जो है कम है। नेक्स्ट जो देश हम लेंगे वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया वर्ल्ड का तीसरा प्रमुख जो है राइस उत्पादक देश है और वर्ल्ड का लगभग 8% जो चावल है इंडोनेशिया पैदा करता है और इंडोनेशिया की जो है कुल जो है कृषि भूमि जो है कुल कृषि भूमि के जो है 45% हिस्से पे जो है चावल की कृषि की जाती है। तो इंडोनेशिया में जो है चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं जो है विद्यमान है। जैसे इंडोनेशिया में जो है कन्वेक्शनल रेन होती है जो संवहनीय वर्षा है। दूसरी जो है ज्वालामुखी उद्गार से जो प्राप्त जो है ब्लैक सॉइल है जो चावल की कृषि के लिए उपयोगी है। तीसरा जो है लंबा वर्धन काल है जो है लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड है और जो है चौथी जो कंडीशन है डेंसली पॉपुलेटेड है बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो ये जो है अनुकूल दिशाएं जो है इंडोनेशिया में विद्यमान है। तो इंडोनेशिया में जो है जो मेन जो है द्वीप है जहाँ से चावल उत्पन्न किया जाता है उनमें जावा द्वीप है, सुमात्रा है, कालीमंटन है, सुलावेसी है। ये द्वीप जो है ज्यादा चावल का उत्पादन करते हैं और जावा द्वीप के तो कुछ भागों में जो है 90% से ज्यादा जो है कृषि योग्य भूमि पे जो है चावल की जो फसल है बोई जाती है। नेक्स्ट जो हम देश लेंगे वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वर्ल्ड का चौथा बड़ा जो है चावल उत्पादक देश है और विश्व का जो है 5% चावल जो है बांग्लादेश में पैदा होता है। तो बांग्लादेश में भी जो है चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं जो है पाई जाती हैं। जैसे बांग्लादेश में नदियों द्वारा बिछाई गई जो है अलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। भारी वर्षा जो बांग्लादेश में होती है जो है बारहमासी जो है नदियां हैं, समतल मैदानी जो है क्षेत्र है और जो है सघन जनसंख्या है। तो ये सारी जो है चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं जो है बांग्लादेश में विद्यमान है और बांग्लादेश की जो है 60% जो है कृषि योग्य भूमि पे जो है राइस की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है, राइस की कृषि की जाती है। और वैसे देखें तो पूरे जो है समस्त बांग्लादेश के जितने भी जिले हैं सभी भागों में जो है चावल की कृषि होती है।
परंतु विशेषकर जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वो चावल की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा वहाँ से जो प्रोडक्शन चावल का आता है। और बांग्लादेश में भी जो है, एक वर्ष में जो है, चावल की 3-3 फसलें जो है, वो ली जाती हैं। और बांग्लादेश में जो है, प्रति हेक्टेयर जो चावल का उत्पादन है, वो कम है। नेक्स्ट जो देश लेंगे, वो देश सॉरी इससे पहले हमारे पास ये मानचित्र है और मानचित्र में हम देखेंगे कि ये ब्लैक कलर से जो वर्ल्ड में चावल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है शो किया गया है मैप के अंदर और इसमें देखेंगे ये कि ये चाइना का इलाका है। चाइना के अंदर ये जो है दक्षिण पूर्व जो है दक्षिण पूर्वी जो है समुद्र तटीय मैदान है और साथ जो है वांगहो रिवर की जो निचली घाटी तो ये ज़्यादा एरिया जो है चावल का उत्पादन चाइना में कर रहा है। दूसरा जो इंडिया है, भारत में जो समुद्र तटीय इलाके हैं और जो है हमारे जो है उत्तरी मैदान का जो पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ये जो है ये जो है इलाका जो है, साथ में पंजाब, हरियाणा का जो है इलाके हैं। पंजाब, हरियाणा के ये जो है देश के पश्चिमी हिस्से में पंजाब, हरियाणा में भी जो सिंचाई के द्वारा चावल की कृषि की जाती है। नेक्स्ट जो देश है यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, यहाँ पे चावल की बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो है फिलीपींस जो है देश है इधर जो है मलेशिया, थाईलैंड, जापान, ये कोरिया जो है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये देश जो है ये मेडागास्कर जो द्वीप है, ये गिन्नी की खाड़ी का जो क्षेत्र है, ये जो स्पेन का कुछ एरिया है, ये इटली, ये देश जो है, ये ब्राज़ील के कुछ क्षेत्र हैं, जो ब्राज़ील में जो है ये ब्राज़ील में भी यूएसए के कुछ इलाके हैं, ये यूएसए के इलाके जो है पश्चिम में हैं और कुछ जो है दक्षिण सीमा के साथ इलाके हैं। तो ये वर्ल्ड में जो है ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन करते हैं। तो ये मैप में आपको देखा होगा मैप में जो है किन-किन भागों में वर्ल्ड में जो चावल की जो कृषि है, वो की जा रही है। और मेनली आप देखें तो ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे है? इस भाग में। चावल की जो कंसंट्रेशन है इस भाग में, इन भागों में जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तो वर्ल्ड का लगभग 90% जो चावल है इसी भाग से आता है। नेक्स्ट जो देश हम लेंगे थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है वर्ल्ड का जो है 5वां प्रमुख जो है चावल उत्पादक देश है और थाईलैंड जो है वर्ल्ड का लगभग 4% जो चावल है पैदा करता है और थाईलैंड की जो है कुल कृषि भूमि के जो है 90% हिस्से पे जो है चावल की जो फसल है उगाई जाती है और थाईलैंड का जो है चावल के उत्पादन में जो है उल्लेखनीय स्थान इसलिए भी है कि थाईलैंड जो है वर्ल्ड का जो है एक प्रमुख जो है चावल का निर्यातक देश भी है, चावल का जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है वर्ल्ड में जो है चावल का, तो इसलिए इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और थाईलैंड जो है जितना भी थाईलैंड में चावल का प्रोडक्शन होता है उसका 1/3 हिस्सा 33% जो प्रोडक्शन है टोटल वो जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जितना चावल पैदा होता है उसका 1/3 हिस्सा जो है दूसरे देशों को तो थाईलैंड जो है निर्यात करता है। तो थाईलैंड में जो है चावल की जो ज़्यादा जो उत्पादन है किन हिस्सों से आ रहा है तो पहला इलाका है मिकांग रिवर है वहाँ पे, मिकांग नदी की जो घाटी है और मिकांग नदी का डेल्टा है और नेक्स्ट दूसरा जो इलाका है चायो फ्राया नदी की जो घाटी है तो ये जो मेजर जो है मेन जो है चावल जो है राइस प्रोड्यूसिंग जो एरियाज हैं थाईलैंड के अंदर हैं। नेक्स्ट जो देश हम लेंगे वो है जापान। तो जापान में चावल की लगभग 4000 किस्मों की खेती होती है और जापान जो है वर्ल्ड का लगभग 3% जो चावल है पैदा करता है और चावल जो है जापान के अंदर चावल जो है जापानी विधि के द्वारा उगाया जाता है इसलिए ये जो है चावल का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ जापान में चावल की जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो 6220 किलोग्राम पर हेक्टेयर है जो कि इंडिया से लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा है। इंडिया से जो इंडिया के जो हेक्टेयर उपज है उससे 3 गुना से भी ज़्यादा जापान में जो है
चावल की जो उपज है ली जाती है। और जापान में जो जापान का जो है लगभग जो 20% उत्पादन है, वो क्वांटो का जो मैदान है, क्वांटो के मैदान से जो है 20% जो उत्पादन है जापान का आता है। और दूसरे जो प्रमुख इलाका है, होन्शु द्वीप का जो शिटाउची का इलाका है, ये चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और शिकोकू द्वीप है और होक्काइडो द्वीप है। इन द्वीपों पे क्यूशू और शिकोकू द्वीप पे भी क्यूशू और शिकोकू द्वीप पे भी जो चावल की जो कृषि है की जाती है। तो जापान का जो नाम है वर्ल्ड में इसलिए है कि वो जो है सर्वोत्तम जो है जापानी विधि से जो है चावल की कृषि की जाती है और पर हेक्टेयर उपज में जो है उनका प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो लेंगे हम जो है म्यांमार। म्यांमार जो देश है वो वर्ल्ड का 3% जो है चावल पैदा करता है। और म्यांमार में जो चावल का उत्पादन है प्रमुख रूप से इरावदी नदी है। इरावदी नदी की घाटी है और इरावदी नदी का जो डेल्टा है। दूसरा प्रमुख जो क्षेत्र है साल्विन की घाटी है, साल्विन की निचली घाटी है। तीसरा है अक्याब क्षेत्र है। चौथा अराकान तट है। फिर सितांग है और चिंदविन की घाटी है। ये एरियाज हैं म्यांमार में जहाँ चावल का ज़्यादा उत्पादन होता है। और म्यांमार का जो है उल्लेखनीय चावल के उत्पादन में हालांकि 3% ही चावल पैदा करता है, परंतु महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि म्यांमार भी जो है वर्ल्ड का जो है एक्सपोर्टर, चावल का एक्सपोर्टर जो है कंट्री है, चावल का निर्यातक देश है। और जितना भी उत्पादन म्यांमार में होता है उसका 50% जो उत्पादन है, 50% जो चावल है वो जो है रंगून और अक्याब जो पत्तन है उनसे जो है दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट देश हम लेंगे, हालांकि वहाँ उत्पादन ज़्यादा नहीं है, जो है कोरिया। कोरिया में जो है उत्तर कोरिया है और दक्षिण कोरिया है। यहाँ जो है चावल का जो है ज़्यादा क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र की दृष्टि से कोरिया का स्थान नहीं, परंतु कोरिया का स्थान महत्वपूर्ण जो है उत्पादन की दृष्टि से, पर हेक्टेयर उपज की दृष्टि से कोरिया का जो है चावल में जो है महत्वपूर्ण स्थान है। और जो जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज जो है 6,670 किलोग्राम है, जो कि जापान से भी ज्यादा 6,770 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपज जो है कोरिया में, जो दक्षिण कोरिया में जो चावल की प्रति हेक्टेयर उपज है। तो कोरिया में जो है चावल की ज्यादा प्रति हेक्टेयर उपज के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हमने इसका जिक्र किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चावल का अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है। तो चावल का जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वर्ल्ड में बहुत ही सीमित है। जितना वर्ल्ड में चावल उत्पन्न होता है उसका 4% भाग ही जो है इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो है उसका प्रवेश करता है। कारण क्या है? कारण है कि जितने चावल उत्पादक, जो मुख्य चावल उत्पादक देश हैं, वो घनी आबादी वाले, घनी जनसंख्या वाले देश हैं, तो उनके यहाँ चावल की स्थानीय खपत बहुत ज़्यादा है। तो उनके ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण जो है एक्सपोर्ट के लिए चावल कम बचता है। और कुछ जो है जो देश हैं, जो है ज़्यादा जो आबादी वाले हैं, वो जो है विदेशी मुद्रा कमाने के लिए कुछ थोड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करते हैं। कुछ जो है एशिया के बाहर कुछ ऐसे देश हैं जो चावल, तो उनके यहाँ क्या है कि स्थानीय खपत कम है, तो वहाँ चावल जो है उनका जो है अधिशेष बचता है, सरप्लस बचता है, क्योंकि स्थानीय खपत कम होने की वजह से। तो वो जो है एशिया के बाहर कुछ कंट्रीज हैं, कुछ एशिया में है, कुछ एशिया के बाहर हैं जो चावल का एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेन जो है चावल के एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं उसमें थाईलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, इटली है, म्यांमार है और इजिप्ट। ये जो है वर्ल्ड के जो है प्रमुख चावल निर्यातक देश है। और चावल आयातक तो वर्ल्ड में लगभग सभी जो है कंट्री जो है, ज्यादातर जो कंट्री है वर्ल्ड में जो चावल का आयात करते हैं। और खासकर जो है जो पिछड़े हुए देश हैं और ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं वो चावल का जो है इम्पोर्ट करते हैं। भारत से भी जो है
बढ़िया किस्म के जो बासमती जो चावल है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया से जो चावल जो बासमती चावल है खाड़ी के देशों को जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है और बहरीन है, इन कंट्रीज को जो है बासमती किस्म का जो चावल है पिछले कुछ वर्षों से निर्यात किया जा रहा है। तो इसी के साथ अ, ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि आप इस जो है टॉपिक से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, बहुत लाभान्वित होंगे और जो है आगे जो है लेक्चर के लिए आपके जो सुझाव हैं कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप जो है कृपया मुझे जो अपने सुझाव भी देते रहें। थैंक यू वेरी मच।